नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त हम सभी के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आई हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर EPS 95 पेंशन हैक 2025 को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है। रुपये 7500 रुपये से बढ़ेगा आपका सेवानिवृत्ति। जानिए दो बड़े फायदे। तो आखिरकार किस तरीके से 7500 रुपये की सेवानिवृत्ति की पेंशन आपको बढ़कर मिलेगी और दो बड़े फायदे जो हैं आखिरकार आप सभी को कौन से देखने को मिलेंगे। EPS 95 पेंशन हैक को लेकर कौन सा बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। इसी के साथ 8वें कमीशन की सैलरी हैक को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। 8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते पर आया है बहुत बड़ा अपडेट। 8वें वेतन आयोग को लेकर ताजा खबर निकलकर आ चुकी है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। वेतन और पेंशन में होने वाले हैं बहुत बड़े बदलाव। 8वें कमीशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। भारत सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, पेंशन, भत्तों की व्यापक समीक्षा करेगा। आयोग की रिपोर्ट जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का है, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन संरचना समय के अनुरूप सुधारी जा सके। प्रत्येक वेतन आयोग की तरह यह भी मौजूदा स्थितियां और वित्तीय सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वेतन और पेंशन में जरूरी बदलावों को सुझाएगा। यह आयोग केंद्र कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति शर्तों की समीक्षा करेगा। आयोग कर्मचारी और पेंशन भोगी दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण सुधार का प्रस्ताव भी यहाँ पर देने वाला है। यहाँ पर जो है न्यूनतम वेतन में बड़ी वृद्धि की बात करें तो फिटमैन फैक्टर लगभग 2.28 प्रस्तावित होने का अनुमान है, जिसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में तकरीबन 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान न्यूनतम वेतन लगभग 18,000 से बढ़कर 41,000 तक पहुंचने की संभावना है। पेंशन सुधार को लेकर बात करें तो वर्तमान न्यूनतम पेंशन लगभग 9,000 है, जिससे बढ़ाकर 20,000 से 25,000 के आसपास करने की संभावना है, जिससे पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। DA और DR समायोजन की बात करें तो महंगाई राहत को रीसेट किया जाएगा। संशोधित वेतन व पेंशन के अनुसार पुनः गणना की जाएगी। इस बार महंगाई भत्ता यानी कि DA को बेसिक सैलरी में जोड़कर वेतन में समायोजित करने की भी सिफारिश की जा रही है। इसी के साथ अन्य भत्तों में वृद्धि को लेकर बात करें तो गृह किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और चिकित्सा संबंधित सुविधाओं की समीक्षा होगी और इसमें भी वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। आयोग की सलाहों का सीधा असर लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों की आय पर यहां पर पड़ने वाला है। कर्मचारियों के लिए लाभ को लेकर बात करें तो वेतन पैमाने में सुधार होगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। वेतन संरचना सुधार होगा, जिससे उन्हें सामाजिक जीवन यापन योग्य वेतन सुनिश्चित होगा। ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ाई जानी और राष्ट्रीय पेंशन यानी कि NPS में सुधार जैसे अन्य फायदे भी इसमें प्रस्तावित है। इसी के साथ यहाँ पर पेंशन भोगियों के लिए लाभ को लेकर बात करें तो न्यूनतम पेंशन में भारी वृद्धि से सेवानिवृत्त लोगों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा यहाँ पर मिलेगी। संशोधित वेतन के अनुसार महंगाई राहत यानी कि DR की नई गणना से उनकी आय में भी सुधार होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें, इसमें तो वेतन आयोग की रिपोर्ट सरकार को 18 महीने में देनी है। लागू होने की तिथि नई सिफारिशों के आधार पर जनवरी 2026 तक की जाएगी। प्रशासनिक तैयारियां हो रही हैं। अंतरिम राहत को लेकर बात करें तो जब तक नई संरचना लागू होती है तब तक कर्मचारियों को अंतरिम वृद्धि या फिर राहत भी मिल सकती है, यानी कि 8वें वेतन आयोग से मिलने वाले लाभ और कर्मचारियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए इसमें वेतन, पेंशन, स्थिरता और बेहतर सुरक्षा मिलेगी। ये भारत के सामाजिक कर्मचारी जो है सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खबर है, जो उनकी आमदनी बढ़ाने के अंदर बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। इसी के साथ बात करें अगली बड़ी खबर की तो 8वें वेतन आयोग को लेकर ताजा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। वेतन और पेंशन में होने वाले हैं बहुत बड़े बदलाव। 8वें कमीशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। भारत सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। ये आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, पेंशन, भत्तों की व्यापक समीक्षा करेगा। आयोग की रिपोर्ट जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का है, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन संरचना समय के अनुरूप सुधारी जा सके। प्रत्येक वेतन आयोग की तरह यह भी मौजूदा आर्थिक स्थितियों और वित्तीय सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वेतन और पेंशन में जरूरी बदलावों को सुझाएगा। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति शर्तों की समीक्षा करेगा। आयोग कर्मचारी और पेंशन भोगी दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण सुधार का प्रस्ताव भी यहाँ पर देने वाला है। यहाँ पर जो है न्यूनतम वेतन में बड़ी वृद्धि की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.28 प्रस्तावित होने का अनुमान है, जिसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में करीब 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान न्यूनतम वेतन लगभग 18,000 से बढ़कर 41,000 तक पहुंचने की संभावना है। पेंशन सुधार को लेकर बात करें तो वर्तमान न्यूनतम पेंशन लगभग 9,000 है, जिससे बढ़ाकर 20,000 से 25,000 के आसपास करने की संभावना है, जिससे पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी।
डीए और डीआर समायोजन की बात करें तो महंगाई राहत को रीसेट किया जाएगा। संशोधित वेतन व पेंशन के अनुसार पुनः गणना की जाएगी। इस बार महंगाई भत्ता यानी कि डीए को बेसिक सैलरी में जोड़कर वेतन में समायोजित करने की भी सिफारिश की जा रही है। इसी के साथ अन्य भत्तों में वर्दी को लेकर बात करें तो गृह किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की समीक्षा होगी और इसमें भी वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। आयोग की सलाहों का सीधा असर लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों की आय पर यहां पर पड़ने वाला है। कर्मचारियों के लिए लाभ को लेकर बात करें तो वेतन पैमाने में सुधार होगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। वेतन संरचना सुधार होगा, जिससे उन्हें सामाजिक जीवन यापन योग्य वेतन सुनिश्चित होगा। ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ाई जानी और राष्ट्रीय पेंशन यानी कि एनपीएस में सुधार जैसे अन्य फायदे भी इसमें प्रस्तावित है। इसी के साथ यहाँ पर पेंशन भोगियों के लिए लाभ को लेकर बात करें तो न्यूनतम पेंशन में भारी वृद्धि से सेवानिवृत्त लोगों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा यहाँ पर मिलेगी। संशोधित वेतन के अनुसार महंगाई राहत यानी कि डीआर की नई गणना से उनकी आय में भी सुधार होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें, इसमें तो वेतन आयोग की रिपोर्ट सरकार को 18 महीने में देनी है। लागू होने की तिथि नई सिफारिशों के आधार पर जनवरी 2026 तक की जाएगी। प्रशासनिक तैयारियां हो रही हैं। अंतरिम राहत को लेकर बात करें तो जब तक नई संरचना लागू होती है तब तक कर्मचारियों को अंतरिम वृद्धि या फिर राहत भी मिल सकती है। यानी कि 8वें वेतन आयोग से मिलने वाले लाभ और कर्मचारियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए इसमें वेतन पेंशन स्थिरता और बेहतर सुरक्षा मिलेगी। ये भारत के सामाजिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सुखद खबर है, जो उनकी आमदनी बढ़ाने के अंदर बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है।